हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही कुछ स्पेशल केसेस के बारे में जो आईटीसी को क्लेम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें इसमें जानेंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ कि अभी तक हम क्या क्या टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आईटीसी क्या होता है, कौन ऐसे पर्सन्स होते हैं या फिर कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं जो आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि हु आर एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। ये टॉपिक देखा था। फिर देखा था कि कौन से ऐसे पर्सन होते हैं या फिर कौन से ऐसे डीलर या फिर बिजनेसेस होते हैं जो आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। तो उस टॉपिक का नाम क्या था, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर या फिर टू आई क्लेम आईटीसी। ठीक है। फिर उसके बाद देखा था आईटीसी का जो टाइम लिमिट होती है क्लेम करने की, वो टाइम लिमिट क्या होती है, सितंबर से पहले था। और फिर था कि कोई भी एनुअल रिटर्न को हम फाइल करते हैं उस डेट से पहले हमें आईटीसी को क्लेम करना होता है। फिर हमने बात की थी कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। तो काफी सारे केसेस होते हैं ऐसे जहाँ पर आईटीसी को क्लेम करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है। आईटीसी क्लेम्ड ऑन जॉब वर्क, आईटीसी क्लेम्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईटीसी क्लेम्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, आईटीसी रिकॉन्सिलेशन। ये सारी चीजें जो हैं हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, आईटीसी क्लेम्ड ऑन जॉब वर्क। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि जॉब वर्क क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फिर हम आईटीसी के साथ जॉब वर्क को लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने नोट्स को ओपन करते हैं और मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ, फिर जॉब वर्क के बारे में बताती हूँ। फिर यहाँ पे लिखेंगे आईटीसी क्लेम ऑन जॉब वर्क। तो अगर मैं जॉब वर्क की बात करूं कि जॉब वर्क क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर गुड्स जो होते हैं वो भेजे जाते हैं किसके लिए, जॉब वर्कर के लिए। जो प्रोसेस करता है या फिर बोल सकते हैं उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसकी ओनरशिप को विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं पहले जॉब वर्क के बारे में लिखवा देती हूँ, काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा। प्रोसेस where goods are sent to a job worker for processing or manufacturing without transferring ownership। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर गुड्स को भेजा जाता है बनाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए ट्रांसफरशिप को ओनरशिप को ट्रांसफर किए बिना। ठीक है। तो गुड्स जो होते हैं वो कहाँ पर भेजे जाते हैं, जॉब वर्कर को, ताकि वो प्रोसेस कर सके बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर के थ्रू। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जॉब वर्कर का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो प्रिंसिपल ए जो है उन्होंने एग्जाम्पल है, ठीक है, कि प्रिंसिपल ए ने गुड्स भेज दिए, मतलब फैब्रिक ले लेते हैं, फैब्रिक भेज दिया जॉब वर्कर बी को। ठीक है। प्रिंसिपल ए ने किसको भेजा, जॉब वर्कर बी को, किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए, फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करने के लिए। ठीक है। तो जॉब वर्कर बी जो है वो रिटर्न कर देगा प्रिंटेड फैब्रिक किसको, जिससे उसको दिया था, किसने दिया था, प्रिंसिपल ए ने। तो पहले ए ने फैब्रिक दिया जॉब वर्कर को प्रिंट करने के लिए, जॉब वर्कर ने प्रिंट करके दोबारा से प्रिंसिपल ए को वापस कर दिया। ठीक है। फिर सप्लाई करेगा उसको, जो जॉब वर्कर था उसने तो वापस कर दिया, फिर प्रिंसिपल ए जो है वो सप्लाई करेगा कस्टमर सी को। ठीक है। कस्टमर को सेंड कर देगा। तो प्रिंसिपल जो है उसमें कंसीडर किया जाएगा सप्लायर एंड द जॉब वर्कर बी सर्विस आर सब्जेक्ट टू द जीएसटी। तो आपको समझ आ गया होगा कि जॉब वर्कर का क्या रोल होता है, क्या काम करता है।
अभी हम बात करने वाले हैं इसमें आईटीसी से रिलेटेड। तो एग्जांपल भी समझा दिया। एक और एग्जांपल है, तो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है बैग, उन्होंने आधे बने हुए बैग जो है जॉब वर्कर को दे दिए चेन की फिटिंग करने के लिए, जिप लगाने के लिए। मैन्युफैक्चर जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है क्लेम करने के लिए आईटीसी, जो कि गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं जॉब वर्कर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ द, नीचे लिख देती हूँ द manufacturer is allowed to claim ITC on purchased goods that are sent to job workers, जो कि भेजे जाते हैं जॉब वर्कर्स को। उस पर जो है मैन्युफैक्चरर आईटीसी क्लेम करने के लिए बोल देता है, अलाउ कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं देयर आर two cases in which ITC is allowed on goods sent to जॉब वर्कर्स। ठीक है, वो कौन सी कैटेगरीज हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम, अभी एक्सप्लेन करूंगी, फ्रॉम द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, और सेकंड है फ्रॉम द गुड सप्लायर्स प्लेस डायरेक्टली। अब समझते हैं इसको। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक ऐसा प्रोसेस जब गुड्स को भेजा जाता है जॉब वर्कर के पास मैन्युफैक्चर या प्रोसेस करने के लिए उनके ओनरशिप को ट्रांसफॉर्म किए बिना। ठीक है, तो ऐसे केसेस बताए गए हैं इसमें दो, जिसमें कि आईटीसी जो है अलाउ कर दिया जाता है किस पर, जो गुड्स भेजे थे उन्होंने जॉब वर्कर को मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है, तो कौन कौन सी केसेस है। फ्रॉम द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर प्लेस ऑफ बिजनेस, की प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर की जगह से ही बिजनेस में जाता है, और कहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं आईटीसी। तो ये वाला प्लेस हो गया प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर का प्लेस ऑफ बिजनेस जो है। फिर सेकंड है फ्रॉम द गुड सप्लायर्स प्लेस, डायरेक्टली गुड्स का जो सप्लायर का प्लेस है वहां से हम डायरेक्टली आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो आईटीसी का जो बेनिफिट होता है उसको लेने के लिए, क्लेम करने के लिए प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के पास क्या रिसीव होना चाहिए, गुड्स जो है बैक, मतलब जो उन्होंने गुड्स भेजे थे वो वापस से उनको रिसीव होने चाहिए बैक विद इन अ ईयर, एक ही साल में, विद इन अ 3 ईयर फॉर कैपिटल गुड्स। देखिए नॉर्मल गुड्स के लिए 1 ईयर और कैपिटल गुड्स के लिए 3 ईयर है। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि आईटीसी कैसे क्लेम की जाती है जॉब वर्क पर मैन्युफैक्चर की प्लेस ऑफ बिजनेस से या फिर गुड सप्लायर से डायरेक्टली। और अगर हमें आईटीसी जो है उसका बेनिफिट लेना होता है तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर के पास रिसीव होना चाहिए गुड्स बैक विद इन अ ईयर, और कैपिटल गुड्स के लिए फॉर 3 ईयर, विद इन अ 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी होता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, आईटीसी क्लेम की जा रही है किसके थ्रू, आईएसटी के थ्रू। और आईएसटी क्या होता है ये भी आप काफी लोगों को नहीं पता होगा, आप में से तो ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी एग्जांपल के साथ। आईटीसी कैसे क्लेम की जाती है आईएसटी के थ्रू ये भी बता दूंगी। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी।
आईटीसी मेन वाला टॉपिक चल रहा है, कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस में से हमने एक केस जो है कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।